हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है इत्र वाले की कब्र। इस कहानी में एक ऋतिक नाम का लड़का होता है। मैं इस कहानी को ऋतिक बन के सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम ऋतिक है। ये कहानी करीब 8 साल पहले की है, जब मैं स्कूल बस से स्कूल जाया करता था। हमारी बस बच्चों को लेकर पुराने जंगल के रास्ते से जाया करती थी। वैसे तो हम लोगों का उस रास्ते से रोज का आना जाना था। उस समय मैं अभी 7 साल का था, पर मुझे अच्छे से याद है जब हमारी बस उस जंगल के रास्ते से गुजरती थी, तब मेरी नज़र एक विशाल पेड़ के नीचे बनी कब्र पर जाती थी। मैं उसे देखकर हमेशा सोचता था कि ये कब्र किसकी होगी। एक दिन मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं इस कब्र के पास जाकर देखूं। शायद मेरी रोज रोज की ये जिज्ञासा शांत हो जाए। एक दिन मैं अपनी साइकिल से उसी रास्ते से गुजर रहा था। मैं अपनी साइकिल को रोककर किनारे पर लगाया और उस कब्र के पास पहुंचा। कब्र कोई ज्यादा पुराना नहीं था, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे पत्ते बिखरे पड़े थे। मैं उस पर लिखे हुए नाम को पढ़ने की कोशिश किया, पर मटमैला होने के कारण साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं उसे पढ़ ना सका। मैं कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर वहां से जाने लगा। तभी मुझे एक अजीब सी इत्र की खुशबू आने लगी। मैं चारों तरफ देखा, मगर मेरे अलावा वहां और कोई नहीं था। मैं डर के मारे वहां से साइकिल उठाया और घर चला गया। घर पहुंचते ही मुझसे मम्मी ने कहा, कहीं जाया कर तो बता कर जाया कर। मैं मम्मी को देखते हुए कमरे में चला गया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि किसी की आत्मा आ गई हो, और मेरे मन में अजीब अजीब से विचार आने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा खुद पर से काबू खोता जा रहा हो। मेरी माँ मुझे खाना खाने के लिए बुला रही थी, मगर मैं ये कहकर मना कर दिया कि मेरा आज खाना खाने का मूड नहीं है। फिर माँ बोली, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाहर का कुछ मत खाया कर, पर तुम मानो तब ना। चल अब जल्दी से सो जा, सुबह उठकर स्कूल भी तो जाना है। मैं उनकी बातें सुनते सुनते रूम के अंदर चला गया और सो जाना ही बेहतर समझा। मैं कंबल ओढ़कर जल्दी से सो गया। रात के 10 बजा ही होगा, मानो मेरा बदन भारी भारी सा होने लगा। मुझे चक्कर भी आ रहा था और मेरा मन भी मचल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग रहा था। आश्चर्य की बात यह थी कि पंखा अपनी गति से चल रहा था। मैं अपना नियंत्रण खो रहा था और मेरा बदन बेकाबू सा हो रहा था। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि किसी को आवाज लगाऊं मदद के लिए। मैं जैसे तैसे अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ भागा, मानो वो बिस्तर मेरे लिए मृतशैया हो। मैं बड़बड़ाता और चीखता हुआ बाहर गया और आसमान को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मैं चांद का इंतजार कर रहा था, जो कि वो काले बादलों में छिपा था। चांद के प्रकट होते ही मैं जोर जोर से चीखने लगा। मेरी चीख इतनी भयानक और डरावनी थी कि घर वाले सब बाहर आ गए। बाहर आते ही माँ ने मुझे आवाज लगाई, ऋतिक ये सब क्या है? इतनी रात को तो यहाँ क्या कर रहा है? मैं अपनी माँ को बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा, क्योंकि मेरा खुद पर काबू नहीं था। मेरी माँ मुझे देखकर डर गई। पापा जल्दी जल्दी बाहर आए और मुझे देखकर बोले, जॉन तो यहाँ क्या कर रहा है? मेरी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि जॉन कौन है, क्योंकि वो किसी जॉन नाम के व्यक्ति से नहीं मिली थी। मैं अपने पापा की ओर देखते हुए बोला, तो मुझे जानता है। फिर मैं तेजी से दौड़कर अपने कमरे में चला गया। मैं एक कोने में दुबक कर बैठ गया, जैसे मैं किसी से बचने की कोशिश कर रहा था। बैठे बैठे मैं वहीं सो गया। जब जगा तो वहां कोई नहीं था। मैं बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर गया, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद मैं चिल्लाने लगा, कोई मुझे बाहर निकालो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं दोपहर तक उसी कमरे में बंद रहा। कुछ देर बाद बाहर से किसी के बातें करने की आवाज आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी तरफ आ रहा हो। कुछ देर बाद उन्होंने घर का दरवाजा खोला। उनके साथ में मेरे पापा और एक फकीर बाबा भी थे। वे लोग मेरी तरफ तेजी से बढ़े और मेरा हाथ पांव कसकर पकड़ लिए। कुछ देर तक मैं छटपटाता रहा। बाबा ने मेरे गले में एक ताबीज डाला, जिसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर एक इत्र को डाला, जिसकी सुगंध मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। इत्र पड़ जाने के बाद मैं बिल्कुल सुरक्षित हो गया था। एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ बैठकर खाना खा रहा था।
मैं उनसे उस इत्र के बारे में पूछा कि पापा वो कौन सा इत्र था। मुझे वो जाना पहचाना सा लग रहा था। पहले तो पापा मुझे बताना नहीं चाहते थे, फिर कुछ देर बाद बोले, ऋतिक ये बात आज से 9 दिन पहले की है। एक जॉन नाम का लड़का था, वो इत्र बनाने वाले फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन उस फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें वो मारा गया। वो कब्र उसी लड़के की है। खैर छोड़ो ये सब बात। फिर उन्होंने मेरी ताबीज के बारे में कहा, ये ताबीज हमेशा पहने रहना, कभी उतारना मत इसे। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद मेरा नाम दूसरे स्कूल में लिखवाया गया। मैं उस जंगल के रास्ते को भूल गया और सब ठीक हो गया।